शिव एक विश्वास है, शिव एक भरोसा है, शिव एक दृढ़ता है। आप जिस भाव से उसको भजते हो वो उस भाव से मिलता चले जाता। नंदी को पहचाने नहीं थे वीरमणि, वीरमणि ने नंदी को नहीं पहचाना और हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आज तक शंकर को देखा नहीं है, शिव से मिला नहीं, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगह नहीं पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक बात आपसे कहें, अगर मेरा भोलेनाथ नहीं सुनता ना तो ये भिलाई में पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, और जितने लाखों में भक्त आज बैठे हैं ऐसे ही भिलाई में लाखों में भक्त प्रत्येक कथा में बैठे मिले हैं। जरा विचार करिए, शक्कर में मिठास नहीं होती तो चींटी नहीं आती, गुड़ में मिठास नहीं होती तो मक्खी नहीं आती। शिव अगर अपना भंडार खोलकर लुटाते नहीं तुमको तो तुम भी शिव महापुराण में इतनी बारिश में आते नहीं। उसने दिया तब आप आए, उसने दिया तो आप आए हो। बोलबम का नारा है, बाबा है, उसने दिया तो आप आए, उसने प्रदान किया तो आप आए। वीरमणि कहते हैं कि मैंने शिव को नहीं देखा, मैंने शंकर को नहीं देखा। नंदी के रूप बदलने पर नंदी के चेहरे का तेज देखकर बोल दिया था कि हम नहीं मिले शिव से। कई सालों से हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कई सालों से। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन निकल गया शिव जी को मनाते मनाते, पर आज के जमाने में ना जाने ऐसा क्या हो गया कि लोग शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, शंकर जी सुन लेते हैं। इतने सारे लोगों के झोली भगवान ने गोदी भर दी, किसी के 24 साल, किसी के 20 साल, किसी के 11 साल, किसी के 15 साल। जब डॉक्टर मना कर दिया तो इतनी ये औलाद हो ही नहीं सकती, तो फिर कैसे हो गई। अब ये अभी आपने सीहोर की आखिरी दिन की कथा तो तुम लोगों ने देखी ही नहीं होगी शायद, देखिए देखिए आप लोगों ने सीहोर के आखिरी दिन की कथा। एक पत्र आया था बच्चों का, दूसरा पत्र आया था बच्चों का, तीसरा पत्र आया था बच्चों का। हम कितने पत्र पढ़ते तो हमने कह दिया जितने बच्चे वाली माताएं जिनको बाबा ने दिया है जरा खड़े हो जाओ, और मालूम पड़े इतने खड़े हो गए, इतने खड़े हो गए। आखिरी में व्यासपीठ से कहना पड़ा वहीं बैठ जाओ, वापिस बुलाएंगे बाद में तुमको। और उस पत्र के बाद हमारे कमरे में दूसरा पत्र भेज दिया, गुरुजी आपने बच्चों वालों को खड़ा कर, अब जिनके मकान नहीं थे, किराए के मकान में रहते थे, बाबा ने उनको मकान दिया, उनको भी तो खड़ा करना था तुमको। शिव कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आप नहीं भजते, अगर नहीं सुनता तो कौन कहता। एक पति को गुस्सा आ गया अपनी पत्नी पे, बहुत गुस्सा आया। पत्नी ने पूछा तुम मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? पति बोला कोई भी सामान मंगाना रहता है तो दूसरे से बोल देती है, मुझसे क्यों नहीं बोलती?
कोई भी सामान मंगाना है तो दूसरे से कहती है, मुझसे क्यों नहीं कहती? पत्नी ने कहा 18 साल शादी के हो गए, 18 साल से मैं तुमसे जो बोलती हूँ तुम मेरी बात को मानते नहीं हो। इस कान से सुना इस कान से निकाल देते हो। बच्चों की किताब लाने का बोलो तो नहीं लाते, फीस जमा करने का बोलो तो नहीं जाते, स्कूल जाने का बोलो तो नहीं जाते, ये काम का बोलो तो नहीं करते, वो काम का नहीं बोलो तो नहीं करते। तो फिर आखिरी में किसी से तो कहना पड़ेगा कि यह काम कर दो भैया, हमारा बच्चों के स्कूल तक चले जाओ भैया, ट्यूशन की फीस जमा कराओ भैया, उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दो भैया, किसी से तो कहना पड़ेगा। तो दूसरे से कहती, मेरे से क्यों नहीं कहती? पत्नी ने कहा तुम सुनते हो पर करते नहीं, तुम सुनते हो पर लाकर देते नहीं, इसलिए मैंने दूसरे से कहना प्रारंभ करा। बस यही शिव पुराण बता रही है। यही पहले हम सबसे कहते थे, बाबा झोली खाली है भर दो, कहीं से नारियल, कहीं से बेल, कहीं से भभूति, कहीं से कुछ, कहीं से दाना, कहीं से कुछ, सारी दुनिया पर हाथ पैर जोड़ जोड़ कर देख लिया पर आखिरी तक नहीं दिया। तब हमने फिर हमारे महादेव से कहना प्रारंभ किया, उसने देना प्रारंभ किया। अब आज दुनिया के लोगों को बुरा लग रहा है, आखिर ये सब शंकर जी की ओर कैसे मुड़ते चले जा रहे हैं? जो पहले हमारे थे अब शिव के कैसे होते चले जा रहे हैं? जिसको देखो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब दुनिया के लोगों को टेंशन हो गया, सारे के सारे एकदम कैसे शंकर जी की ओर मुड़ गए। शंकर जी, सपने में शंकर जी दिखे, खाता शंकर जी दिखे, पीता शंकर जी दिखे। अब तो ऐसा लगता है कि बहुत देर से इंतजार कर रही थी और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोला इतनी देर में ऑटो आ गया, तो ऐसा लगता है शंकर जी लेने आ गया। हर चीज में शंकर जी दिखता। एक विश्वास अपने अंदर, शिव क्या करेगा, शंकर कैसे देगा। करुणा नहीं करता तो शायद कोई ना। आज दुनिया के लोगों को चिंता खाए जा रही है, सब शिवमय होते चले जा रहे हैं। कलयुग चल रहा था और शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। कलयुग चल रहा था, शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं। वीरमणि राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे शिव नहीं मिल रहे, कृपा करिए। नंदीश्वर को पहचाने नहीं थे, बस चेहरे का तेज देखकर कह दिया था कि आप कुछ कृपा करिए। नंदीश्वर ने कृपा कर दी और कहा, राजन अभी तक तुमने सावन के महीना तुम्हारी पूजन के मध्य में तो आया, पर श्रावण के मध्य में जो शिवरात्रि आती है, तुम उस शिवरात्रि पर संध्या बेला में, प्रदोष काल में, रात्रि के समय पर प्रथम पहर की पूजन नहीं करते। प्रथम पहर नहीं पूछ पाए। मेरा पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व में आस्था चैनल के माध्यम से जितने देश कथा सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, मोबाइल और फेसबुक के माध्यम से जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने की जो शिवरात्रि आती है और रात्रि के समय पर प्रथम पहर में, शाम के समय पर जो हम पूजन ऑनलाइन सब बैठ कर करते हैं, दुनिया भले इसका कितनी भी हंसी उड़ाए, दुनिया कितनी भी गाली दे, पर आप और हम जब घर के अंदर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हम पूजन कर पाए ना कर पाए, पर केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन छोटी सी मात्र में कर लेते हैं, तो मेरे शंकर इतना भंडार भर देते हैं कि जिंदगी भर की आनंदता हो जाती है। जब सावन के महीने की शिवरात्रि 2 अगस्त को आएगी, जरा कथा सुनिए। 2 अगस्त को जब शिवरात्रि आए, 7 बजे शाम को पूजन होगी, शाम 7 बजे टीवी पर ऑनलाइन। आपके पड़ोस के लोग भी अगर पूजन ना करें तो पहले उनको समझाओ कि देखिए ये पूजन का क्या महत्व है। उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानिए।
पिछले वर्ष लगभग शिव तत्व, नंदी ने कहा तुमने इतने साल भगवान शंकर की आराधना करी, शिव नहीं मिले तो तुम एक काम करो, श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने में शिवरात्रि का दिन हो, रात्रि का समय हो, प्रथम पहर चल रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, उस समय पर रात्रि के पहर की पहली पूजन करो, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति। क्या शिव मिलेंगे? वीरमणि राजा कह रहे हैं क्या मुझे शंकर मिलेंगे? क्या शिव मेरी सुनेंगे? क्यों नहीं? इनको नहीं मालूम कि किससे पूछा गया। इनको तो लग रहा है कोई पुरुष है, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम बात कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि वो नंदी है। शिव की आराधना करवाने वाला, शंकर की भक्ति करवाने वाला, शंकर का भजन करने वाला, चाहे आप हो चाहे संसार का कोई मनुष्य हो, अगर शंकर की आराधना में लगा हुआ है तो समझ लेना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर भगवान के पूर्व में कोई गण रहे होंगे, इसलिए पृथ्वी पर बाबा ने आपको भेज दिया है शिव भक्ति, शिव भक्ति। अब आज वीरमणि राजा ने अपने पुत्र रुकमंगत को बुलाया और रुकमंगत को बुलाकर कहा कि सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। बैठ गए संध्या काल, प्रदोष का समय, प्रथम पहर हो रहा था रात्रि का, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया और रुकमंगत और पिता वीरमणि ने दोनों ने शिव की आराधना करी। बस एक लोटा जल वीरमणि और रुकमंगत ने जैसे पार्थिव पर धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ करा, इतनी देर में देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए। शंभु प्रकट हो गए। जैसे आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते थे वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे। और उसमें से कई स्टूडेंट यहां भी बैठे हैं जो खसके थे। ये देखो इधर से हाथ हिला रही हैं, वो जी जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता। अब क्या स्कूल वालों को क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे तो बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो। उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख आ जाता। एक बार दवाई मिली, एक बार, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट होता रहता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवाई पी लेगा वो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा। दवाई पियो,
माँ कहते हैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, यहाँ शिव पुराण कहती है जो गर्भ में है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो जिंदगी में फिर धक्के खाकर वापिस आ जाओगे। इसलिए सुनो, धारण साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि, यहाँ वीरमणि और रुक्मंगद दोनों ने शंकर की आराधना कर, शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर सम्मुख में आ गए, प्रागट शिव प्रकट। वीरमणि ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से आनंद से प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, भाव से कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर, बाहर वाले जितने छाता लेके खड़े हैं वो खड़े खड़े भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, वो भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ओगरदानी का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शिव जी का दर्शन हुआ, विनय करा, निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करी। बड़ा सुंदर स्वरूप है शिव का, बड़ा सुंदर स्वरूप है शंकर। शिव जी ने कहा, वीरमणि मांगो तुमको क्या चाहिए। रुक्मंगद मांगो तुमको क्या चाहिए। राजा वीरमणि शिव जी से जो मांगे हैं शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मांगा। आज का व्यक्ति स्वयं का भला हो, स्वयं का विकास हो, स्वयं का उन्नति हो। दो राजा ऐसे हैं जिनके सामने शंकर जी प्रकट हुए थे।
बाणासुर और वीर वो बाणासुर के सामने आए थे। दो राजा ऐसे हुए, एक बाणासुर के सामने हजारों हाथ मांग लिया, हजारों। स्वयं के लिए मांगा, राज्य के लिए नहीं, नगर के लिए। एक है वीरमणि। देवपुर नगर के राजा वीरमणि ने, शिवजी कह रहे हैं मांगो तुमको क्या चाहिए। तब देवपुर नगर के राजा वीरमणि ने कहा, भोलेनाथ जी इतनी कृपा करना, हमारी रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, और मेरा पूरा जो राज्य है, मेरा पूरा राज्य, इसकी रक्षा करने की जवाबदारी तुम्हारी है। इसकी रक्षा करने की जवाबदारी तुम्हारी है। इसकी रक्षा तुम्हें करना है। जब जब हमारे राज्य पर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, मेरा शिव सामने आए, बस इतनी सी कृपा। शिवरात्रि के दिन जब आप पूजन करें पार्थिव शिवलिंग का, तो आपको भी यही मांगना है, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे राज्य पर, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र पर जब दुख आए, तो हे भोलेनाथ आप सामने आकर खड़े हो जाना और सबको बचा ले। सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, सब सुखी। ठीक है, शिव जी ने वर दे दिया, वीरमणि तुम्हारे राज्य पर जब तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा, तेरे परिवार पर तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा। समय आया, भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, अश्वमेध यज्ञ का अश्व जब छूटा, डीले कम करो, अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, वो अश्व, अश्वमेध यज्ञ का अश्व घूमते घूमते देवपुर नगर में पहुंच गया। और देवपुर नगर में जैसे ही पहुंचा तो राजा वीरमणि के बेटे रुक्मंगद ने उस अश्व को पकड़कर बंदी बना लिया। सूचना मिली शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्न जी भगवान राम जी के भाई शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल, ये दोनों उस घोड़े के पीछे चल रहे थे। सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंदी बना लिया। क्रोध आ गया। अवध के राजा, अवध में राज्य करने वाले शत्रुघ्न जी को और उनके भतीजे पुष्कल जी को क्रोध आ गया, भरत जी के बेटे। युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ देवपुर वासी हैं, रुक्मंगद है, वीरमणि है, दूसरी तरफ भगवान राम के भाई छोटे शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल है। युद्ध प्रारंभ। आखिरी में युद्ध करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि शत्रुघ्न जी बंदी बन गए और भरत जी का बेटा पुष्कल, शत्रुघ्न जी का भतीजा, राम जी का भतीजा पुष्कल मारा गया, प्राण छूट गए। घोड़ा भी बंदी है, शत्रुघ्न जी भी बंदी हैं। हनुमान जी को सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ा गया है और वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व छूटता नहीं है। देवपुर नगर के कोई बालक ने, रुक्मंगद ने उसको पकड़ लिया है। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने जो देखा, हनुमान जी ने देखा कि यहाँ शत्रुघ्न जी बंदी पड़े, पुष्कल मर चुका है, भरत जी का पुत्र मर चुका है। युद्ध पर युद्ध प्रारंभ हुआ। रुक्मंगद और हनुमान जी का युद्ध प्रारंभ हो गया। वीरमणि और हनुमान का युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान जी जान गए
इस देवपुर नगर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस देवपुर नगर में कोई मर नहीं रहा, किसी के प्राण नहीं छूट रहे और सारी सेना अवध की मारी जा रही है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी को याद किया, उनको पुकारा, प्रभु पधारो। ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व का जो युद्ध हो रहा है ये साधारण युद्ध नहीं है, पधारो। भगवान राम उसी समय पर प्रकट हुए, सेना को लेकर, अवधपुर की सारी बड़ी सेना को लेकर भगवान राम आ गए और युद्ध में शामिल हो गए। जैसे युद्ध में शामिल हुए, इधर राम जी थे तो वीरमणि ने तो कुछ भी नहीं करा। वीरमणि को तो वचन दिया था भोलेनाथ जी ने कि तुम्हारे राज्य की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है। केवल एक दिन सावन के महीने की शिवरात्रि की ऐसी पूजन कर ली कि शंकर भगवान ने पूरे राज्य की रक्षा करना प्रारंभ कर दी। एक आराधना, एक शिव स्तुति इतनी प्रबल थी। इधर शंकर भगवान, वीरमणि ने नहीं कहा कि आपको आना है, क्योंकि शंकर जी ने वचन दिया था आप भले भूल जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आप भले भूल जाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी के मंदिर जाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी की कथा सुनकर आप भले भूल जाओ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पूरी कथा याद रहती होगी। शिव जी की कथा सुनी भूल गए, शंकर के मंदिर गए भूल गए, बेलपत्री चढ़ाई भूल गए, झाड़ू पोछा करा भूल गए, तुम भले भूल जाओ, पर मेरे शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल को कभी नहीं भूलते। मरते दम तक मेरा शंभु तुम्हारा साथ देता है, मरते दम तक, आखिरी श्वास तक मेरा शंकर तुम्हारा साथ। सूचना मिल गई, करा क्या जाए। शिव जी युद्ध करने के लिए आ गए, वीरमणि को नहीं मालूम कि शंकर आए। इधर राम जी, इधर शंकर भगवान, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो रहा था। राम जी के इष्ट है शिव और शिव के इष्ट है राम। राम जी के इष्ट हैं शंकर भगवान, शंकर जी के इष्ट हैं राम। पर एक शिवरात्रि का वर दे दिया तो फिर सम्मुख में राम जी से भी युद्ध हो रहा। राम जी ने विचार करा कि शंकर भगवान को तो परास्त ही नहीं किया जा सकता। राम जी ने विचार करा, सामने शिव हैं, इनको कैसे मारूं, कैसे परास्त करूं। बाणों पर बाण चल रहे थे, आखिरी में कोई बाण शंकर भगवान को नहीं छू सका। तब राम जी को याद आया, जिस समय मैंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, शंकर जी से वर मांगा था कि मुझे एक अस्त्र दिया जाए, जिस अस्त्र से मैं दुनिया के किसी भी असुर का किसी को भी संहार कर सकूं, ऐसा अस्त्र दिया जाए। शंकर भगवान